नमस्कार साथियों, मैं सागर व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आज हमने एक YouTube चैनल का संचालन स्टार्ट किया है। आशा करता हूं आप सभी इससे लाभ उठाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 यानी कि कोरोना चल रहा है। हमारे बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा ही बुरा असर पड़ा है। मैं कोशिश करूँगा केवल 10 मिनट 15 मिनट लेके आपको जैसे हम कक्षा में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाऊँ। कृपया आप सभी विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ लें। आज मैं फर्स्ट चैप्टर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट किताब का नाम है पार्ट 2। यह कक्षा 8वीं के लिए है। इसके फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो पार्ट है इसमें पार्ट का नाम है रिसोर्सेज। आप सभी जानते हैं कि हमारी दैनिक जीवन में बहुत से रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्स का अर्थ होता है स्रोत। स्रोत यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि हम किसी प्रकार का यूज़ कर सकें। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Looking at these things, clothes, utensils, food grains, combs, this battle of honey, books, each of this has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. यहाँ हम देखते हैं कि कुछ बच्चों की अपनी अम्मा से बातचीत हो रही है। उस बातचीत के दौरान जो एक बच्चा है वो अपनी अम्मा से पूछता है कि माता जी ये रिसोर्स क्या होता है। तो उसकी अम्मा उसे उत्तर देती है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि हमारी कोई भी प्रकार की नीड फुलफ़िल होती है या हमारी नीड जो है वो समाप्त होती है तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। Look around you and observe. You will able to identify many types of resources. The water you drink when you thirsty, the electricity you use in your houses, the rickshaw you use to get from the school, the textbook you use to study, all are resources. इसमें कहा गया है कि चाहे वो पानी आप पीते हो, चाहे बिजली जो आपके घर पे चलती है या जो किताबें आप पढ़ते हैं, वे सभी किसी न किसी प्रकार के एक रिसोर्सेज हैं। आगे जब हम सेकंड पैराग्राफ में आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड टू सो दे हैव यूटिलिटी। अब यहाँ पर एक नया शब्द हमको पढ़ने के लिए मिलता है, उसका मतलब है जिसको कहा गया है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? दे ऑल हैव बीन यूज्ड सो दे हैव ए यूटिलिटी। यूटिलिटी का अर्थ है किसी भी चीज़ का क्या यूज़ है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज। आगे थर्ड पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स जो है वो रिसोर्स कैसे बनता है। राजू नाउ वांटेड टू नो। Amma told the children that things become resources only when they have a value. Its use or utility gives a value. All resources have some value, said Amma. आगे अम्मा कहती है हर रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसका कोई वर्थ हो। जैसे कि अगर आप सोना आज खरीदने जाते हैं तो सोने की कोई कीमत है, सोना आपके काम में आता है तो वो वर्थ है। फिर कई जगह हम एक शब्द पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एक ब्यूटीफुल तालाब है जिसे देख के हमें बहुत ही आनंद आता है, तो वो भी क्या रिसोर्सेज है या नहीं,
जी हाँ, वो भी रिसोर्सेज है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम चीज़ देख रहे हैं वो रिसोर्सेज जो हम देख रहे हैं उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि मनी के टर्म्स में कोई वैल्यू हो। आगे कहा गया है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज, सेकंड जो इसका पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू शायद अभी नहीं है लेकिन आने वाले समय में होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे बट दे आर patented and sold by a medical firm tomorrow, they could have economical value। कुछ घर के हमारे नुस्खे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो शायद आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप उसका कोई कॉपीराइट या पेटेंट करवा देते हैं तो शायद कल आप उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इससे हमें ये बात मालूम चलती है कि समय और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी रिसोर्सेज के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये जो है उसमें ये पढ़ रहे हैं, पेज पलटिए, पेज नंबर 2 है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज द सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। यहाँ हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि इंसान जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिसोर्सेस है। अगर आप कभी आगे पढ़ते हैं तो एक ह्यूमन रिसोर्सेस नाम करके एक विषय आता है। ह्यूमन रिसोर्सेस में भी ह्यूमन्स के बारे में बताया जाता है, तो उसकी डेप्थ में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इतना है कि ह्यूमन जो है, हम खुद जो हैं एक रिसोर्सेज हैं। हमारे भी कई आइडियाज़ होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, और इस प्रकार से कहा जाता है कि हम भी एक रिसोर्सेज हैं। आगे बढ़ते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टर्न इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इस प्रकार से बताया गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो जो शब्द है उसका शब्द रूट जो है वो हाइड्रो से बना है। हाइड्रो का अर्थ यानी कि वाटर। तो जो वाटर से एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो भी हमारा एक रिसोर्सेज है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो बच्चों, आज की क्लास इतनी तक ही, और आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अर्थ होता है स्रोत। स्रोत के बाद में हम देखते हैं कि स्रोत का एग्ज़ाम्पल है कि चाहे आप खाना खाते हो तो वो भी एक स्रोत है, चाहे आप पानी पीते हैं तो पानी भी एक स्रोत है। फिर हम एक देखते हैं शब्द आया है यूटिलिटी। यूटिलिटी का अर्थ है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी यानी जो भी चीज़ आप किसी भी प्रकार का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में आता है कि कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्सेज बनती है। तो रिसोर्स तभी बनता है जब उसकी कोई वैल्यू होती है, और वैल्यू में भी हमें ये बात ध्यान के रखनी है कि वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म्स या पैसों के टर्म्स में हो। उसकी ह्यूमन नीड्स को जो सेटिस्फाई करता है वो भी एक प्रकार की वैल्यू है। इस प्रकार आज जो प्रथम कक्षा है इसको हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।